नमस्कार मित्रों, मैं पंडित शुभम पांडे, एक हिंदू। आज हम बात करेंगे उस शख्स की, उस इंसान की जिसको इंसान कहना अपने आप में अपराध करने जैसा माना जाता है। उसकी तुलना हम किसी जानवर से भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसकी तुलना हम किसी जानवर से करते हैं तो उस जानवर का अपमान माना जाएगा। हाँ, हम बात कर रहे हैं ओवैसी की, हैदराबाद का वो ओवैसी जिसकी तुलना ना इंसान से करी जा सकती है ना जानवरों से। उसे शैतानों की श्रेणी में रखना सबसे अच्छा होगा। अभी कुछ दिनों पहले हमने उसका एक बयान सुना। एक किसी कॉन्फ्रेंस में या कहीं पे बोल रहा था कि हिंदू नामर्द होते हैं। हंसी आती है ये वाक्य बोलते हुए भी हमें। उसने आरएसएस को गाली दी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गाली दी, और दुनिया जानती है आज तक जहां जरूरत पड़ी, देश में कोई भी आपदा पड़ी, सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके साथ में खड़ा रहा। उस आपदा में देश के साथ खड़ा रहा। उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गाली दी। उसने कहा आरएसएस वाले नामर्द होते हैं, हिंदू नामर्द होते हैं। कोई औरंगाबाद पान साहब की जो है उसने जिक्र किया, उसमें कहा वहाँ का पान खाएं, 5,000 का पान होता है, उसको खाएं और मर्दानगी बढ़ाएं। तो ओवैसी से हम कुछ सवाल करना चाहेंगे, कुछ ओवैसी को हम बताना चाहेंगे। ओवैसी जो कि मुस्लिम धर्म का है, उसके लिए हम कहना चाहेंगे पहले तो ये कि ओवैसी, एक कुत्ते ओवैसी तुम कहाँ से आए, क्या तुम्हें याद है? एक कुत्ते ओवैसी तुम कहाँ से आए, क्या तुम्हें याद है? अबे सुअर, तू हम हिंदुओं की ही औलाद है। क्योंकि मुस्लिमों का इतिहास 1400 साल पुराना है, इससे पुराना का इतिहास नहीं। और दुनिया जानती है कि सनातन धर्म का इतिहास लाखों करोड़ों वर्षों का है। तो हमसे पैदा हुए हम ही को सिखाने चले हैं ये ओवैसी जैसे धर्म अनुयायी जो अपने को मानते हैं अपने मुस्लिम धर्म का। ये कहते हैं नामर्द होते हैं, पान खाने की जरूरत है उनको। ओवैसी, जहां तक दुनिया जानती है तेरी 2 बीवियां हैं। पहले से तुझे कोई संतान नहीं है, पहले से तुझे कोई संतान नहीं है, और दूसरे से भी एक सूखा हुआ अंडा तूने दिलवाया है, सूखा हुआ अंडा। तो ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि समझ जाओ यहीं पर कि पान खाने की जरूरत हमें है या तुम्हें है। खैर, वो तो खुद तुम्हारी आत्मा जानती होगी। और अगर हमारी मर्दानगी पे आपको शक है, हम हिंदुओं की मर्दानगी पे शक है, तो सर जी एक बार सेवा का अवसर प्रदान करें। अपने खानदान, अपने घर से ताल्लुकात रखने वाली किसी महिला को एक बार हमारे पास भेजें और एक बार सेवा का अवसर प्रदान करें। महोदय ओवैसी साहब, साहब तो नहीं कहूंगा लेकिन इस मामले में कहूंगा, एक बार सेवा का अवसर प्रदान करें और हमारी मर्दानगी का रिजल्ट लेकर जाएं। तुमने तो 2 बीवियों में से एक सूखा अंडा पैदा किया है, हम गारंटी लेते हैं। आगे समझ जाइए। अब ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि हमारा धर्म हमें नहीं सिखाता है कि उतना गहराई में जाना। ओवैसी, तुम जैसे कुत्ते जब तक देश में रहेंगे तब तक देश ऐसे ही बढ़ता रहेगा, बर्बाद होता रहेगा। और हिंदुत्व पे आवाज उठाने से पहले, हिंदुत्व की मर्दानगी पे सवाल उठाने से पहले अपने कौम पर झांक के देखते जो तुम पैदा हुए हो ये हिंदुओं की ही पैदाइश हो। और हिंदू अगर नामर्द होते तो आज तुम्हारी संख्या हिंदुस्तान में 25 करोड़ नहीं होती। आज तुम हिंदुस्तान में 25 करोड़ नहीं होते। तुम साले हिंदुओं की औलाद होकर हिंदुओं को नामर्द बताते हो। पान खाने की जरूरत तुम्हें है, हम हिंदुओं को नहीं है। ओवैसी जैसे कुत्ते जब भौंकते हैं तो एक ज्वाला सी उठती है, हिंदुत्व पे सवाल उठाते हैं। हिंदुत्व पे सवाल उठाने से पहले अपने चेहन में झांक कर देखो कि बाप है तुम्हारे हम, और बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। और दूसरी बात दोस्तों, हम जिक्र करेंगे उस वीर जाबाज सिपाही का जिसका नाम शैलेंद्र सिंह है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा के पद पर तैनात थे। आज से 2-3 साल पूर्व
इलाहाबाद में, तब हम इलाहाबाद ही रहते थे। इलाहाबाद में जिला अदालत, इलाहाबाद जिला अदालत के अंदर कुछ झड़प हो गई, और जिसमें एक वकील था नबी अहमद करके, उसने इस बार वीर जाबाज सिपाही को कुछ अभद्र टिप्पणियाँ करी, कुछ जोर दबाव और शायद जान से मारने के का प्रयास किया गया। उसमें इस वीर जाबाज ने फायर झोंक दिया, इस वीर जाबाज ने गोली चला दी, जिसमें नबी अहमद जैसे कुत्ते मर गए। और उसके बाद वकीलों का ये हड़कंप शुरू हुआ, इलाहाबाद, दिल्ली, बेंगलोर तक का सब एक हो गए, और वीर शैलेंद्र सिंह का केस लेने के लिए उनके अपने ही नहीं खड़े हुए। वकीलों में ऐसी यूनिटी आई, ऐसी चीज़ें हुई, और आज वो वीर सिपाही सड़ रहा है जेल के पीछे, जेल की चारदीवारी के पीछे अपने दिन काट रहा है। हम आप सबसे अनुरोध करेंगे कि शैलेंद्र सिंह का समर्थन सोशल मीडिया, रोड पे, जैसे जिस माध्यम से जिससे हो सके उसका समर्थन करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये हिंदुत्व की एक आवाज़ ऊपर तक पहुंचनी चाहिए, और ये स्पीच ओवैसी के कानों तक जाना चाहिए। उम्र तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूं कि अगर ईश्वर ने कभी मौका दिया तो ओवैसी जैसे कुत्ते धूल चाटते नजर आएंगे। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार मित्रों।